हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके थे और 4 और 5 भी डिस्कस कर चुके थे। 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में क्या पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसका पैटर्न पता है। तो हम लोग इस कड़ी में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपके पास कि क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो सोचिए, अम्ल और क्षार, जब भी हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक एसिड है और एक बेस है। जब हम लोग उसको मिलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ साथ में वाटर बनता है, ठीक है। तो जब इसको मिलाते हैं तो विलयन का जो ताप होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि हम बात करते हैं तो दोनों को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा, ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। तो 1 और 4 किस में दिया गया, आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। देखिए, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाल को जो नीला कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहला लाल को नीला कर रहा है तो ये होगा बेस, मतलब क्षार होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है, नीला को लाल करना है, इसलिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो अम्ल कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है इसका। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसको क्यों लिया गया है, यहाँ पे समझिएगा। कैल्शियम क्लोराइड को आर्द्र दिन में लिया गया। आर्द्र मतलब समझिए आप कि बेसिकली ह्यूमिड डे है। मतलब ह्यूमिड मतलब क्या होता है, आर्द्र मतलब क्या होता है, वो बार बार क्या करेगा, मॉइस्चर को ले लेगा। तो क्यों इसको दिया गया है, सबसे पहला कि जो मॉइस्चर होगा उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए, नमी को अवशोषित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम क्लोराइड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकरण के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये पानी को क्या कर देता है, हटा देता है। ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देखे होंगे, आपको कोई सामान मिलता है तो उसमें एक सिलिका जेल का पैकेट रहता है, इसी तरह का उसी में का काम है कैल्शियम क्लोराइड का भी। वो क्या करता है, मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो देखिए, नीला थोथा पहला है, तो ये होता है CuSO4.5H2O, ध्यान में रखना है आपको। धावन सोडा आपको पता है Na2CO3.NH2O होता है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे जिप्सम, तो ये होता है CaSO4.2H2O। और बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3। तो आप देखिए, पानी किसमें नहीं है, नहीं रखता है, बोला है क्रिस्टलीकरण का जल, मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर नहीं रखने का काम कौन करता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन में कि सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है आपसे, Na2CO3 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्षारकीय लवण क्यों है ये, तो क्षारकीय लवण क्यों होगा, सोचिए, जो क्षार होगा वो क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सही है, तो प्रबल और प्रबल इसमें है, ये दो तो होगा नहीं, बचता है आपका ए और डी। लेकिन सोचिए, प्रबल अम्ल होगा तो ये क्षारकीय लवण नहीं रहता, दुर्बल अम्ल होगा इसका मतलब। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, मतलब आप यहाँ पे समझिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम लोग मिलाएंगे तभी ना जो लवण बनेगा वो सॉल्ट, मतलब जो लवण बनेगा मेरा, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, दांत के एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होगा, तो देखिए, कैल्शियम का बना हुआ है और फॉस्फेट है, तो इसका प्रकृति जो होगा वो बेसिक होगा, मतलब क्षारकीय होगा। कैसा होगा, क्षारकीय होगा, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको
कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। इसको क्या किया गया? स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्वी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। क्या कर दे रहा है? पीला नारंगी कर दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? क्या कर देगा? हरा नीला कर देगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले उसका जो कलर है वो है पीला नारंगी, ठीक है, जो बेसिकली बताता है कि ये अम्ल है। क्या है? अम्लीय प्रकृति को बताने का काम करता है। तो कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो कौन करेगा? तो यहाँ पे देखिए, जो इसको करने के लिए हम लोग को एंट एसिड का यूज करना पड़ेगा। जो एंट एसिड होगा, जो एसिड नहीं होगा, तो ये एसिड है, ये एसिड है। साधारण नमक नहीं कर पाएगा, एक प्रति अम्ल कर देगा। कौन करेगा? प्रति अम्ल, जिसे हम लोग एंट एसिड बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंट एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही कर्म है? अम्लीय सामर्थ्य मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान में रखिएगा कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ किस रेंज में बढ़ रहा है। यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या दिया गया आपके पास? जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक नंबर ऑप्शन तो सही लग रहा है आपका, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा होगा, फिर एसिटिक अम्ल होगा, फिर जल हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, उससे कम एसिटिक अम्ल है और सबसे कम जल है। जल न्यूट्रल होता है यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, अम्ल गिर गए हैं तो सिंपल सी बात है, तुरंत उसको पानी से हाथ धोना चाहिए और उसके बाद हाथ में बेस लगा लेना चाहिए। तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा ले। यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए, NaHCO3 को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल में, तो एक गैस प्रोड्यूस होता है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो सबसे पहला देखिए, जो गैस प्रोड्यूस होगा वो CO2 होगा। ये कहा जाता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो अब CO2 गैस निकलेगा तो क्या क्या करेगा? देखिए, सबसे पहला, या चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी के साथ यदि हम बात करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये सही बात है कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। लाइम वाटर को क्या बना देता है? मिल्की। COH का होल ट्वाइस प्लस CO2। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला आपका सही है। या जलती हुई तिल्ली को बुझा देती है, ये भी सही है, क्योंकि CO2 क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? जलती हुई तिल्ली को क्या कर देगा? बुझा देगा। इसमें अरुचिकर गंध होती है, ये गलत है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये भी यदि हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? NaOH। देखिए, NaOH, ठीक है। और आपके पास क्या है? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आपके पास है CO2, यहाँ पे है NaOH और आपके पास है CO2, ठीक। तो आप एक तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिकली यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास फिर से वही चीज़ मिल जाएगा। तो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, हम लोग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3। देखिए, CO2 जो है वो अम्लीय प्रकृति का है और NaOH जो है वो बेस प्रकृति का है। तो एसिड और बेस आपस में क्या कर सकते हैं? घुल सकते हैं, मिल सकते हैं। यदि हम बात करते हैं तो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या दिया गया है इसमें कि सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? सामान्य लवण रसोई में, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में युक्त होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे किसके माल के रूप में यूज होगा? धावन सोडा पहला, एक है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और बूझा चूना। कॉमन सॉल्ट के बारे में बात किया जा रहा है। नमक किस में यूज होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पहला ऑप्शन होगा धावन सोडा, ठीक है, और दूसरा होगा विरंजक चूर्ण,
क्लोरीन रहता है। बेकिंग सोडा में यूज नहीं होता है यदि हम बात करते हैं तो, और बूझा चूना में भी यूज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या यूज हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? तो इसका अन्य अवयव ध्यान में रखना है, एक अम्ल होता है जो टार्टेरिक अम्ल है यहाँ पर। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा सिर्फ होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है सिर्फ बेकिंग सोडा। ध्यान में रखना है, ये क्या होता है? सिर्फ बेकिंग सोडा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपके पास, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लेने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। क्या होती है? क्षारकीय होती है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। बेसिक नेचर का होगा ये। किस नेचर का होगा? बेसिक। ठीक है, क्योंकि दंत क्षय तब होता है जब एसिड हो जाता है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बेसिक यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? एक अम्ल है और एक क्षारक है, उसके जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य होगा यदि हम बात करते हैं तो देखिए मैं बताता हूँ, पीएच जिसका जितना ज़्यादा होगा H+ उसमें उतना कम होगा, मतलब अम्लीयता उतना कम होगी। पीएच कम होगा तो H+ ज़्यादा होगा, मतलब अम्लीयता ज़्यादा होगी। तो पीएच जितनी कम होगी क्षारकता उतनी ही दुर्बल होगी। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। ये नहीं होने वाला है आपका ये हो जाएगा कि पीएच कम हुआ तो H+ ज़्यादा हो रहा था, तो H+ ज़्यादा होगा तो वो अम्लीयता ज़्यादा होगा, क्षारकता कमज़ोर होगा। तो 4 तो सही है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये सही है। अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच ज़्यादा होने पे देखिए H+ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपका 2 और 4 किस में दिख रहा है आपको? डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच क्या होती है? पाचन के दौरान यदि हम बात करते हैं तो जो जठर रस की पीएच होती है वो 7 से कम होती है। तो 7 से कम कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ए नंबर ऑप्शन है, <7 होता है। ठीक है, उसमें अच्छा से क्या होता है कि खाना पचता है। यदि हम बात करते हैं जठर रस की, स्टोमक जूस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका पीएच जनरली जो होता है वो 3 होता है। ध्यान में रखना है, जनरली कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? जब अम्ल के कुछ मात्रा को हम लोग जल में मिलाते हैं तो कौन सी घटना होती है? सबसे पहला आयनीकरण, सही है। आयंस के रूप में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। दूसरा है आपके पास उदासीनीकरण, उदासीनीकरण नहीं होता है। तनुता जरूर होता है, अम्ल जो है वो तनु हो जाता है। ठीक है, तनुता जरूर होती है, ये भी नहीं होगा लवण के दौरान। तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग देखिए क्या पाते हैं कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो सोचिए, दृष्टि दोष युक्त है। दृष्टि दोष युक्त कहने का मतलब क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मतलब उसको आँख से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप सोचिए, ऐसा चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा जो स्मेल के थ्रू बता दे आपको। तो स्मेल के थ्रू इसमें से कौन बताएगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक कौन है? वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस ध्यान में रखना है, क्या? वेनिला एसेंस। और इसी के साथ एक और लौंग भी है, उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? उपचार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, कौन सा पदार्थ? तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, आपका क्या क्या ऑप्शन है? एक है मार्बल, चूना पत्थर लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा और चूना। ठीक है, आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो मार्बल, चूना पत्थर और जो आपका दिख रहा है बेकिंग सोडा, ये तीनों CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तीनों क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
आपका जो चूना है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्साइड रहता है, तो ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बोला कौन नहीं देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अम्लीय प्रकृति का है, मतलब एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर का कौन होगा, नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी, प्रतिअम्ल। नींबू का रस होगा, साफ साफ पता चल रहा है, नींबू का रस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, वो क्या बोला है कि विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है, कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो अब यहाँ पे तनु NaOH लगा हुआ है, तो सोचिए NaOH रहेगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास बल्ब नहीं चमकेगा, विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है, ये गलत है। बल्ब चमकेगा ही, NaOH है तो NaOH है तो आयंस मिल जाएगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। और तनु NaOH है तो वाटर भी रहेगा आसानी से, आयंस के रूप में उपलब्ध रहेगा, तो बल्ब चमकेगा। नहीं चमकेगा उसका सवाल ही नहीं आता है, तो केवल 2 होगा, जो सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया आपका, बल्ब जलेगा। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गोल्ड को घोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्वा रेजिया का। एक्वा रेजिया के बारे में याद रखिएगा, इसे हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं। ठीक है, यदि अम्लराज दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट होता है HCl और 1 पार्ट होता है HNO3। दोनों क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, मतलब दोनों सांद्र होते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका यह है, जिसमें 3 नहीं है वो 3 पार्ट होगा, और जिसमें 3 है HNO3 नाइट्रिक अम्ल वो 1 पार्ट होगा। HCl तो पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। खनिज अम्ल नहीं है यदि बात किया जाए तो, ठीक है, तो खनिज अम्ल कौन नहीं है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, सिट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है, यही खनिज अम्ल नहीं है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये भी खनिज अम्ल है, ये भी खनिज अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल मतलब मिनरल एसिड, ध्यान में रखिएगा मिनरल एसिड। जनरली आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। सिर्फ एक मिनरल एसिड है जो वीक होता है, वो है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये ध्यान में रखना है आपको कि एक ही अम्ल होता है जो मिनरल होते हुए भी वीक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारक नहीं है। कौन क्षारक नहीं होगा, NaOH है, KOH है, NH4OH भी है, C2H5OH नहीं है, ये हमारा है इथेनॉल। ठीक है, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। अल्कोहल है ये, क्या है, अल्कोहल, बेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये आपका यदि हम बात करते हैं तो सही है, आपसे पूछा है सही नहीं है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो कथन लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। यदि हम बात करते हैं तो धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय या फिर क्षारकीय बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पानी में घुलेगा तो क्षारीय घोल देगा, लवण और जल नहीं देगा। तो बी नंबर आपका ये गलत है। कुछ धातु अम्ल से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देते हैं, ये भी सही है। और धातु ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, ये भी सही है। आपका बी नंबर गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा, ध्यान में रखना ये। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसको मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजन। बेकिंग सोडा का यदि हम बात करते हैं, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और क्या क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो होगा वो क्या होगा, प्रतिअम्ल एंटासिड के रूप में यूज हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। अब बच गया आपके पास 2 चीज़, एक बच गया आपका धावन सोडा और एक बच गया सोडियम क्लोराइड।
तो धावन सोडा कांच का विरचन हो जाएगा यदि हम बात करते हैं तो कांच बनाने में यूज करते हैं। और सोडियम क्लोराइड H2 तथा Cl2 का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो गया? ए का 3, बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4 किस में है? सी नंबर में। तो आपका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? देखिए, सांद्रता वाला अम्ल है HCl है और NaOH है, दोनों आपस में मिल जाएगा और दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो किस तरह का मिलेगा? एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो आपको इस तरह का कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया ऑप्शन? लाल नहीं होगा, पीला। देखिए वहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो आपका जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो पीला और हरा थोड़ा दिख रहा था, तो पीला और हरा सही आंसर होगा। ये सब नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए HCl गैस को जब जल से गुजारते हैं हम लोग तो क्या होता है? यह विलयन में आयनित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि HCl गैस को जल में डालने से HCl एक्वस बनता है और ये टूट जाता है H+ और Cl- में, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ अकेले नहीं रहता है, तो यह विलयन में आयनित होता है। 2 नंबर सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दोनों देता है, ये भी आपका सही है। यदि बात किया जाए तो यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोजन H+ यहाँ पे देखिए अकेले नहीं रहता है, जो H+ यहाँ पे आपको लग रहा है H+ और Cl में, देखिए एक मिनट हाइड्रोक्सिल लिख दिया है तो ये नहीं होगा। हाइड्रोक्सिल आयन किसे बोलते हैं हम लोग? OH- को बोलते हैं। ठीक है, OH- को बोलते हैं। तो H- तो नहीं देगा ना, H+ और Cl- देगा, तो ये नहीं होगा आपका। H+ और Cl- और H+ पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम लोग बोलते हैं H3O+। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4 होगा। 2 और 4 किस में दिया गया? सी नंबर ऑप्शन है इसका सही आंसर। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन तो कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। टूटेगा तो H+ और Cl- देगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन लिखा हुआ था, ये नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है कि अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, कड़वे नहीं होते, ये भी नहीं होगा, खट्टे होते हैं। और नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl है, इसके घोल में कौन रहेगा? H+ और Cl-। अभी हम लोगों ने देखा तो H+ और Cl-, H+ अकेले नहीं रहता है, तो H3O+ और Cl- होगा, तो 29 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। देखिए इसको क्लोर क्षारक क्यों बोलते हैं? क्लोरीन का उत्पादन होता है और साथ साथ में क्षारक NaOH भी बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षारक। उसमें होता क्या है? NaCl जो है, ठीक है, NaCl का जो सॉल्यूशन है, NaCl एक्वस जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग डालते हैं पानी में, इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन घोल। उसको पानी में डालते हैं हम लोग तो NaOH + Cl2 + H2 मिलता है हाइड्रोजन गैस। देखिए एक्वस जहाँ लिखा हुआ है वही होगा, तो और जहाँ पे हमको क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलना चाहिए तो आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, NaCl + H2O, NaOH एंड Cl2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस चैप्टर का जो MCQ था एसिड बेस एंड सॉल्ट का वो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।